नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग। ओजांग टाइम्स के नए आर्टिकल इंडिया नीड्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसके साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, भारत में वायु प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है और वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं और माना जा रहा है कि भारत की जो वायु गुणवत्ता है वो दिनों दिन जो है वो नीचे होते चली जा रही है, बेकार होती चली जा रही है। और इस चीज़ को लड़ने के लिए भारत सरकार जो है वो एक नई पहल करना चाहती है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हम आगे बढ़ सकें। तो आइए चलते हैं, इस आर्टिकल के माध्यम से इस बात की जांच पड़ताल करते हैं कि वास्तव में समस्या क्या है, ये बात चर्चा में क्यों आई, सरकार इसमें जो है वो क्या प्लान लेकर आ रही है, सरकार के सामने चैलेंजेस क्या हैं और क्या क्या किया जा सकता है। तो हम एक पूरा एनालिसिस करेंगे इस आर्टिकल का। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि चर्चा में रहने का प्रमुख कारण क्या है, न्यूज़ क्या है इसकी सबसे प्रमुख। अगर हम न्यूज़ पे ध्यान देंगे तो हमें ये पता चलता है कि जो एयर पॉल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो व्हीकल्स जो हैं, यानी गाड़ी जो हमारे पास जो वाहन है, यानी कि उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इंडिया में है और वो सबसे प्राइमरी कंसर्न करते हैं पॉल्यूशन के लिए। दूसरा सबसे बड़ी बात कि अगर भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना चाहता है तो उसको जो है वो एक पूरा संस्थागत जो है वो संरचनात्मक बदलाव करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसके सामने। यदि हम दूसरे पक्षों की तरफ बात करें, राइट, तो हम देखते हैं कि इस समय भारत में पॉल्यूशन की स्थितियां क्या हैं, स्टेटस ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें तो ये एक बड़ी भयावह स्थिति पैदा कर रहा है। ये माना जा रहा है कि भारत में जो स्थिति है प्री मैच्योर डेथ में, यानी कि वो बच्चे जो माता के गर्भ में मर जाते हैं, पूरी दुनिया में 6.5 मिलियन प्री मैच्योर डेथ होती है और उसमें 1.1 मिलियन प्री मैच्योर डेथ यानी कि माता के गर्भ में ही मौतें वो भारत में होती हैं। तो इसका मतलब है इसकी एयर पॉल्यूशन जो है वो एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है। ये बात बहुत जो है वो चिंताजनक है। यानी हम एक तरह से, एक तरफ तो हम धारणीय विकास की बात करते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन हमारे ही हरकतों की वजह से उस बच्चे की मौत हो जाती है जो अभी तक जीवन जिसका जो है अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अगर हम WHO की रिपोर्ट की बात करें ऐसी कंडीशन में भारत के जो 10 शहर हैं वो बहुत बुरी हालत में हैं। उसमें 4 शहर जो हैं भारत के, वो दुनिया के 10 सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक हैं, सबसे पॉल्यूटेड जगहों में से एक हैं। और भारत की जो 10 शहर हैं, टोटल जो 10 सिटीज़ हैं, वो वास्तव में संसार की जो 20 वर्स्ट लिस्ट है, यानी कि सबसे ख़राब हालत के जो शहर हैं उनमें इनकी गणना की जाती है। ये एक बहुत चिंताजनक बात है जो एक ऐसे आयाम को जन्म दे रही है जो ये बता रही है कि हमारी जो एयर पॉल्यूशन है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। और रिपोर्ट कहती है कि ख़ासतौर पर शहरी क्षेत्र में जो मोटर व्हीकल हैं, वहाँ जो आपके वाहन हैं, वो ही सबसे प्राइम रीज़न है इस एयर पॉल्यूशन का। आइए हम अदर सेगमेंट्स पे बात करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट पे अगर हम डील करेंगे, अगर बात करें तो भारत सरकार इस क्षेत्र में क्या करने का प्रयास कर रही है और कौन कौन से जो सेगमेंट्स हैं वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्लान्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। यदि बात करें तो भारत सरकार ने हाल ही में एक बहुत ज़्यादा जो है इस पर चर्चा शुरू की और ये कहा जा रहा है कि 2030 तक, राइट, यानी कि जो पावर मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कि 2030 तक जो है भारत जो है कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट कर जाएगा कम्प्लीटली। और भारत का जो थिंक टैंक है यानी नीति आयोग जो है वो एक प्रपोजल लेकर आ चुका है जिसमें भारत जो है वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ यानी इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। और नीति आयोग का डॉक्यूमेंट कहता है कि अगर भारत तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करता है तो प्रति वर्ष जो है वो 4 लाख करोड़ रुपए वो बचत कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल होता है वो बड़ी मात्रा में हम आयात करते हैं। यदि अगले हम बात करें, नीड फॉर ए रोबस्ट एक्शन प्लान टू मूव टुवर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बाय 2030, और नीति आयोग ये बात कहता है कि सन 2030 तक भारत को एक बहुत बड़ी मात्रा में नीतियों को प्रिपेयर करना पड़ेगा और इन नीतियों के प्रिपरेशन से ही जो है वो भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को यानी जो विद्युत वाहन है उनको तेज़ी से अडॉप्ट कर सकेगा। ये तो रही हमारी नीतियाँ। सवाल ये है कि हमारे सामने कौन कौन से प्रमुख चैलेंज इस विषय को लेकर हमारे सामने आ रहे हैं। यदि हम बात करें बेसिक चैलेंजेस अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने कौन कौन से चैलेंज आ रहे हैं, और वो चैलेंज
इसमें हमारा पहला चैलेंज आ रहा है भारत के सामने चुनौतियों में, ट्रांजिशन फ्रॉम एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। आप जानते हैं कि आईसी यानी कि जो भारत में अभी जो वर्तमान वाहन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इंटरनल कंबस्शन इंजन्स होते हैं, यानी अंतर्दहन उसमें होता है, और वहाँ से एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना एक बहुत लंबी और बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह प्रक्रिया है। इसमें आपको बहुत बड़ी मात्रा में समाज को अवेयर करना पड़ेगा, सरकारी नीतियों को केंद्रित करना पड़ेगा, सरकारी एजेंसियों को आगे लेकर आना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात उद्योग जगत को इसमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगला अगर हम बात करें सो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सिटी लेवल पे, इन तीनों लेवल पे यानी राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और शहरी स्तर, इन तीनों में जो है आपको प्रॉपर जो है वो प्लान प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसमें जो है मल्टी लेवल प्लानिंग की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, सरकार की कई मिनिस्ट्रीज में एक साथ इन्वॉल्व होगी, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, हाउसिंग और अर्बन अफेयर यानी शहरी विकास, और जो भारी उद्योग मंत्रालय है, पावर मिनिस्ट्री है, नवीकरणीय ऊर्जा है, विदेश मंत्रालय है और नीति आयोग। इन सब को जो है वो एक छत के नीचे लाना पड़ेगा, एक अम्ब्रेला के स्कीम के लेकर लाना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस प्रोग्राम को अडॉप्ट कर पाएंगे। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी को समझना है और उसको लेकर आना है। यानी कि जैसे आज हमारे वाहन में अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है तो हमें पता है कि पेट्रोल पंप इजीली अवेलेबल है, हम जाते हैं और पेट्रोल भरा कर चले जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी लगातार चार्जिंग की आवश्यकता पड़ेगी। सो भारत सरकार को एक जो है वो पृथक नीति बनानी पड़ेगी ताकि चार्जिंग स्टेशन को लेकर आया जा सके। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो जान होगी, हार्ट होगी, वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं जो ऊर्जा को स्टोर करके रखती हैं। जितनी ज़्यादा ये दक्ष होंगी उतनी दूरी तक हम चल पाएंगे, और भारत जो है वो लिथियम आयन बैटरीज जो है वो नहीं डेवलप कर पाता, ठीक है, ये हम नहीं बना पाते, और ऐसी कंडीशन में हमें उन्हें आयात करना पड़ता है। और जब भी आप कोई रिवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं और ऐसी कंडीशन में आप अगर आयात आधारित हैं, उसके ऊपर आश्रित हैं इंपोर्ट बेस पे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। आज भी हमारी जो ज़्यादातर बैटरीज़ हैं वो चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं, जो कि हमारे लिए जो है एक ख़तरनाक बात है। मान लीजिए कि आने वाले समय में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चले गए और हम प्रॉपर बैटरीज़ नहीं बना पा रहे हैं, कल चाइना के साथ हमारा कोई भी सीमा विवाद होता है और चाइना हमें बैटरीज देने से मना करता है, तो हमारी पूरी मोबिलिटी, हमारा जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है वो स्वयं के विषय में यहाँ सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी इस चीज़ को लेकर जो है वो पूरे वैश्विक एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया, एक नीति नहीं बनाई गई है, और उस वैश्विक नीति के अभाव में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो छुटपुट तरीके से तो आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसको एक जो डोमिनेटेड तरीका होना चाहिए, जो एक वेल प्लान तरीका होना चाहिए, वो बहुत कंप्लीटली हमें मिसिंग दिखाई पड़ता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, आशाएं कहाँ हैं यहाँ पर, और क्या क्या हम कर सकते हैं, हमारे एक्शन प्लान क्या होंगे। पहला, स्टेट एंड सिटी लेवल प्लेयर्स जो होते हैं उनको टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के लिए तैयार करना पड़ेगा। यानी कि जो राज्य स्तर पर हो या शहरी स्तर पर हो, उनको चाहे वो तकनीकी स्तर हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब के लिए आपको जो है तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, बैटरियों के उत्पादन में, ताकि घरेलू स्तर पर बैटरियों का उत्पादन हो सके, इसलिए इसको मेक इन इंडिया से जोड़ देना पड़ेगा। मेक इन इंडिया भारत में विनिर्माण की एक बहुत बड़ी पहल है, और अगर हम बैटरियों के निर्माण को इसके साथ जोड़ ले जाते हैं तो हमें इस पर एक बहुत बड़ा जो है वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगली अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता पड़ेगी, और हम देखते हैं कि भारत में इस तरह का निवेश जो है वो पूरी तरीके से गायब है, पूरी तरीके से पृथक है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। अगला है, गवर्नमेंट नीड टू सेलेक्ट फॉर डेवलप एप्रोप्रिएट चार्जिंग स्टेशंस। तो भारत को, सरकार को कुछ ऐसी नीतियां लानी पड़ेंगी जहां पर चार्जिंग स्टेशन, जैसे आज पेट्रोल पंप उपलब्ध हैं, वैसे आसानी से चार्जिंग स्टेशंस लेकर आ सकें। इसके लिए उसे जो उद्योग है, उसे जो सिविल सोसाइटी है, उसे जो नागरिक समाज और सरकार है, इन सबको जोड़कर एक नीति को लेकर आना पड़ेगा। लोगों को जो है वो पुश करना पड़ेगा ताकि वो आगे चलकर इस नीति को अडॉप्ट कर सकें। और जो सबसे बड़ी बात है, इंडिया नीड अ रोड मैप। एक सबसे बड़ी बात, हमें एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेकर आना पड़ेगा कि हम कब इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, विद टाइमलाइन प्रोसेस, जिसमें समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी कि भाई हर राज्य या हर शहर, खासतौर पे जो स्मार्ट शहरों में आ रहे हैं, उनको तो ये अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ सरकार को वेल रिसर्च जो है वो स्टडीज़ देनी पड़ेगी ताकि पीछे से रिसर्च होता रहे और इसमें इनिशिएटिव आने से रुके, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अभी बहुत दूर जाना है। सबसे बड़ी बात, इसको पेट्रोल और डीजल व्हीकल से टक्कर लेनी है, और पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल लॉबी इतनी ताकतवर है कि वो किसी प्रकार के रिसर्च को आगे आने नहीं दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो सेगमेंट्स हैं वो आगे लेकर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ड्रीम को अगर आपको सच करना है तो आपको बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको बहुत बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च चाहिए। अगर हम इन सभी चीज़ों को, स्टेप्स को लेकर आते हैं, यानी मेक इन इंडिया से जोड़ते हैं, स्टेट और सिटी लेवल पे प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, गवर्नमेंट आगे इनिशिएटिव करती है, चार्जिंग स्टेशन प्रॉपर बनाए जाते हैं, और हम उद्योग, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, इन सबको अगर हम साथ लेकर चलें तो आने वाले समय में हम बहुत आसानी से जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सपने को पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मात्रा में जो एयर पॉल्यूशन का खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है, जो हमारे यहाँ WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में प्रतिवर्ष 6 लाख मौतें मात्र एयर पॉल्यूशन की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से हो रही हैं। इस पर हम काफ़ी बड़ी मात्रा में रोकथाम कर पाएंगे। और जो धारणीय विकास के हमारे लक्ष्य हैं, भारत जो उसमें एक पार्टी बना हुआ है, जो भारत अपने दुनिया को ये सपना दिखा रहा है कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वो एक नेता के रूप में, एक नायक के रूप में निकलेगा, शायद हम उन सपनों को पूरा कर सकें। भारत में वो क्षमताएं हैं, भारत के लोगों में वो क्षमताएं हैं, बस हमें उसको एक सही तरीके से मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। सो दोस्तों, ये रही कंप्लीट एनालिसिस कि भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के माध्यम से क्या हासिल कर सकता है, क्या चुनौतियां हैं, क्या प्लान है और क्या किया जा सकता है। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ नए बैचेस के लिए। और जल्दी ही नया बैचेस शुरू किया जा रहा है 10 अप्रैल सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बैच है, जिसमें आप इतिहास की तैयारी कैसे की जा सकती है, निःशुल्क सेमिनार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, जुड़िए और जो 2019 में IAS बनने का आपका सपना है उसको पूरा करने का प्रयास करिए। ओजांग IAS एकेडमी हमेशा आप लोगों के साथ है और उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से जो है वो आप हमेशा इनरिच होते रहेंगे। इस आर्टिकल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।